द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बच्चों, आइए आज हम कक्षा सप्तम की हिंदी पुस्तक अभ्यास कुंभा का आत्म बलिदान पढ़ते हैं, जानते हैं और कुंभा की वीरता का गुणगान सुनते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप को किस तरह से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था उसके सामने, और उनको भी मुंह खानी पड़ी थी कुंभा के सामने। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। मुश्किल शब्द उनको थोड़ा समझ लेते हैं। पराधीन मतलब गुलाम, प्राण मतलब जान, जाबाज जान की बाजी लगाने वाले, पराजय मतलब हार, पेशानी का मतलब माथा मस्तक, प्रतिरोध मतलब मुकाबला, बदतर बहुत खराब, अधीन मतलब वश में, तिलमिला उठा मतलब बेचैन हो गया, तिल भर न डिगा पीछे न हटना, वास्तविक मतलब असली, अप्रत्याशित जिनकी आशा न हो और हो जाए वो होता है अप्रत्याशित, गौरवपूर्ण सम्मान से युक्त। और ये गाथा जो है, ये कहानी जो है बिल्कुल वीरता पूर्ण गाथा है। कुंभा के वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आइए इसको पढ़ें और समझें। कुंभा का आत्म बलिदान। आजादी किसे प्रिय नहीं होती। मनुष्यों को तो क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। आजादी सभी को पसंद है। जब हम लोग भी अंग्रेज के शासन में थे, अंग्रेज के गुलाम थे, भारत जब गुलाम था तो बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशवासियों ने अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश को आजाद कराया। इसी तरह से पशु पक्षी को भी आजादी बहुत पसंद है, तो इंसान को क्यों ना हो। तो अपनी आजादी इतनी प्रिय है मनुष्य को या किसी को भी, तो अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता है आजादी को प्राप्त करने के लिए। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, एक बूंदी छोटी सी एक रियासत है, और रियासत का मतलब छोटा सा राज्य, और बूंदी वहां के प्रजाति है बूंदी। वहां के वासी थे आजादी के परवाने, उन्हें आजादी बहुत ही पसंद थी। हाड़ा जाति के राजपूत परम वीर नितांत स्वाभिमानी, वो बिल्कुल बहुत ही वीर और स्वाभिमानी भी थे। अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने के लिए तैयार थे। अपने मातृभूमि के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, जान चले जाए, पर वो हार मानने में से वालों में से नहीं थे। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ गई। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। चित्तौड़ के राजा थे, वो पूरी पृथ्वी पर अपना शासन करना चाह रहे थे, और उनकी विजय यात्रा चल रही थी। विजय यात्रा के तहत उन्होंने बूंदी पर भी हमला कर दिया, हमला करना चाहा, उसे अपने में मिलाना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डट कर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह खानी पड़ी। राणा को भी इस युद्ध में हाड़ा के राजपूतों ने क्या किया, परास्त कर दिया, मुंह खानी पड़ी, उन्हें हार माननी पड़ी। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। धूल चटा दी मतलब हरा दिया, उसे बहुत ही प्रचंड हार मिली। महाराणा की इतनी बड़ी सेना और बूंदी की एक मुट्ठी सेना, उनकी साहस और उनका देश प्रेम और उनका जज्बा इस तरह था कि वो लोग, उनने महाराणा की बड़ी सेना को परास्त कर दिया, हरा दिया। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। अब राणा को हार मानने की आदत नहीं थी, उसे हार नहीं मिली थी। अब जब वो हार गए तो उन्हें बहुत ही तेज गुस्सा, बहुत गुस्सा आया, और उसने अचानक ये प्रण कर लिया कि मैं जब तक बूंदी को हराऊंगा नहीं तब तक एक बूंद जल भी नहीं पीऊंगा। और वो इसी प्रतिज्ञा को लेकर बैठ गए। अब बूंदी छोटा सा राज सही, पर उसे चुटकियां बजाते ही जीता नहीं जा सकता था।
जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर से पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध की काफी समय लगने की संभावना थी, और यदि अचानक से उस पर दोबारा महाराणा वार करते तो फिर से हार जाते, क्योंकि बूंदी की सेना को हराना इतना आसान नहीं था और पूरी तैयारी करने में समय लगता। उस पर से महाराणा ने क्या किया था, प्रण ले रखा था, और प्रण जितना लंबा होता राणा के ऊपर उतनी ही मुश्किल आ जाती, क्योंकि भूखे प्यासे कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो। राणा अपनी प्रतिज्ञा को तिल भर भी डिगने के लिए तैयार नहीं था। राणा भी बहुत वीर थे, महाराणा प्रताप बहुत ही वीर थे। वो उन्होंने प्रतिज्ञा तो कर ली, पर उस प्रतिज्ञा से डिगने का कहीं भी कुछ सवाल नहीं था, कि वो जो प्रतिज्ञा कर ली सो कर ली। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सुझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा को से जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे, फिर अन्न जल ग्रहण कर ले, बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी पर के असली किला को जीता जाए। उनके अनुयायी जो थे राणा के, वो कहने लगे कि ये स्थिति रही तब तो राणा के जान चले, प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर युद्ध क्या करेगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि हम क्या करेंगे, एक नकली बूंदी का निर्माण करेंगे किला का, और उस पर हम महाराणा विजय दिलवा करके फिर जाकर के हम उसके अन्न जल न ग्रहण करने वाले को काले प्रण को तोड़ेंगे, और फिर आगे जब भली भांति हम लोग इसकी तैयारी कर लेंगे अच्छे से, फिर जाकर के दोबारा उस पर आक्रमण करके उसको जीत लेंगे। ये एक योजना बनाई गई। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल में शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देखकर वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आहा कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज बूंदी के किले से हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान के साथ सब सर झुका लिया। बूंदी का कोई सिपाही उधर से शिकार खेलकर जा रहा था, उसने हूबहू अपने राज्य जैसा किला वहां पर देखा, तो उसके मन में मातृभूमि की इतनी ज्यादा प्रेम था कि उसने उस एक नकली किले को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। हे मातृभूमि, हे बूंदी की धरती, मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसने मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का नकली किला क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने अपना सैनिक धर्म निभाया, अपनी मातृभूमि को प्रणाम तो कर लिया हूबहू अपने किले के तरह किले को देखकर, परंतु उसके मन में एक सवाल था कि आखिर ये नकली किला क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसका प्रयोजन है, क्यों बनाया जा रहा है। अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गया। पेशानी का मतलब मस्तक, इस पे बल पड़ना, यानी एक कोई भाव, आश्चर्य का भाव, गुस्से का भाव, ये आने लगा। वह विद्युत गति से वहां से निकल गया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई। अब वो निश्चय करके वहां से निकला। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि ये नकली किला बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, और वो वहां से निकल पड़ा बहुत तेज गति से। आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी, उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त का आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। वो एक ऐसा, बूंदी के राजपूत इतने देशभक्त थे कि वो नकली किला, जिसको कि नकली बना करके एक प्रण तोड़ने के लिए बनाया गया था, वो भी उसे बर्दाश्त नहीं था कि आखिर ये नकली ही सही, पर है तो मेरे राज्य का ही किला, उसका ही रूप। तो उसने एक प्रण ले लिया, उसने भी कि मैं इस तरह से अपने मातृभूमि का अपमान नहीं होने दूंगा, और अपने शरीर में जब तक रक्त का एक बूंद भी रहेगा मैं इसकी रक्षा करूंगा, और इस पर झूठा मूठा विजय प्राप्त करने के लिए नहीं दूंगा। जानते हैं कौन था वह सैनिक? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। उसका नाम था कुंभा। इस अध्याय का नाम भी है कुंभा का आत्म बलिदान, और उसी के ऊपर यह कहानी भी। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, और यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वामी भक्त थे, परम वीर थे। और देखो, वो जो हाड़ा राजपूत था कुंभा, वो भी सैनिक तो महाराणा का था,
परंतु उसने देखा कि मेरी मातृभूमि का यहाँ अपमान हो रहा है, तो उससे रहा न गया और वो प्रण ले बैठा कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने शरीर में एक बूंद रक्त रहने तक करूंगा और इसका अपमान होने नहीं दूंगा। उसका स्वाभिमान जाग उठा और वो ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक उसके लिए अत्यंत असह्य था। सभी राणा के पर मर मिटने के लिए तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं था, वो असह्य था। चित्तौड़वासी हाड़ा राजपूतों की नाराजगी से बेखबर थे। चित्तौड़वासियों को पता ही नहीं था कि बूंदी के निवासी हमारी सेना में तो है, पर बूंदी का इस तरह से अपमान जो हम कर रहे हैं ये उसे असह्य होगा, ये उसे पता ही नहीं। योजना अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी पर नकली किला को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। एकदम निश्चित जीत के पूरी तरह आश्वस्त होकर वो चले गए थे, बेखबर होकर कि ये नकली किला है, इसको तो मैं जीत ही जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, युद्ध का नाटक ही तो करना है। राणा वहां से पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। तब हल्का फुल्का युद्ध होता क्योंकि सारे उसके अपने ही सैनिक थे, और सभी हथियार डाल देते और राणा की जीत हो जाती और उसका प्रतिज्ञा पूरा और अनशन खत्म। ये प्रोग्राम था, ये योजना बनाई गई थी। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा की तीरों की बौछार शुरू हो गया। अब वो घुसने के लिए थे ही, अभी किला में घुसते उससे पहले तीरों का बौछार उस पर शुरू हो गया। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था, कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। राणा को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे लगा था नकली युद्ध करना है, जीत कर आना है, पर ये तो असली हो गया और वहां पर तीरों का बौछार होने लगा। अब राणा अचंभित कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत कुंभा सिंह गर्जन सुनाई पड़ा, सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। इस बूंदी का जो किला है, मैं जब तक जिंदा हूँ इस किले में आप पैर नहीं रख सकते, मैं अपने जान देकर भी अपने किले की रक्षा करूंगा। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है, बात समझो, एक तरफ हट जाओ। उसने उसे समझाने की कोशिश की सेनापति जी ने कि एक नकली किला बनाया हमने और महाराणा का प्रण तोड़ने के लिए, तुम इस बात को समझो, बगल हो जाओ और इस कार्य को पूरा होने दो, एक योजना है। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्रण देकर भी इसकी रक्षा करते हैं। वीर जो होते हैं वो मातृभूमि असली हो या नकली हो, उसको वो अपमानित होने नहीं दे सकते। यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि नहीं कर सकते। क्योंकि कुंभा राणा के सैनिक में था, तो उसने कहा कि मैंने राणा का नमक खाया है, मैं इसके लिए मर जान भी दे दूंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, इस अपमान को कोई भी करे, महाराणा ही क्यों न करे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से किसी ने तिल भर डूबने और झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब राणा के ही सैनिक में थे, लेकिन सब थे बूंदी के, और सभी ने मोर्चा बांध करके महाराणा का पर प्रहार किया, आतिगमन किया उनके ऊपर, और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला। एक और चित्तौड़ राणा के हजारों सैनिकों और दूसरी तरफ हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्त की छोटी सी टोली, जो बूंदी से उस नकली किले की मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना के लिए उसकी रक्षा करने के लिए मन मिटी। एक बेमेल युद्ध हो रहा था। महाराणा प्रताप की इतनी लंबी चौड़ी सेना और ये मुट्ठी भर सैनिकों की टोली 20-25 लोगों की, जिसने अपने मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए, मर मिटने के लिए अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। एक सिपाही उस हजारों सैनिक के बराबर निकला, और एक सिपाही जब तक जिंदा रहा, हाड़ा के उस नकली किले में कोई भी पैर नहीं रख सका। ये था एक देशभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है, जिसे हम पढ़ने के बाद मन में एक बहुत ही सुंदर भावना का जन्म होता है।
कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि के आन बान के लिए मरकर भी युद्ध को जीत गया। सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसकी आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। ये कुंभा की हार नहीं थी, ये कुंभा की जीत थी। कुंभा ने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने मातृभूमि के नकली किले को भी किसी दुश्मन की नजर पड़ने पर उसका देश प्रेम जाग उठा। भले ही वो राणा के सेना था, लेकिन वो अपनी मातृभूमि का अपमान इस तरह से नहीं बर्दाश्त कर पाया और अपनी देश के लिए, अपनी देश की भूमि के लिए मर मिटा। ये है सच्ची देशभक्ति। और कुंभा के इस बलिदान से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमारा देश भारत है और हम इसके निवासी हैं। इसके लिए हमारे अंदर देश प्रेम की भावना कहीं भी किसी कोने में अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, देशभक्ति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। हमें ये अपने देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य को निभाना चाहिए। और 10 कर्तव्यों में से यदि 2 ही 4 कर्तव्य हम लोगों ने, संविधान में हमें 10 कर्तव्य दिए गए हैं, उसमें से हम यदि 2-4 कर्तव्यों को भी पूरा कर लेते हैं तो अवश्य ही हमारा देश विकसित हो जाएगा और हम विकासशील से विकसित की ओर तत्पर हो जाएंगे। आज का अध्याय यहीं पे खत्म होता है। आप सभी बच्चों से अगले वीडियो में हम इस अभ्यास प्रश्नों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।